आज हम सभी प्रियजन जो आज का सुसमाचार है और ये परमेश्वर जो आज आपके बीच में आपसे बात करने जा रहा है, और विश्वास करना कि जब परमेश्वर बात करता है तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े चमत्कार होते हैं जब परमेश्वर बात करता है। और आज आपसे भी परमेश्वर बात करने जा रहा है। विश्वास रखना आपके भी जीवन में, आपके लाइफ में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बाइबल में जितने लोगों ने परमेश्वर की बात को सुना है, आप देखेंगे कि उनकी जिंदगी कैसे बदल गई है। जिन्होंने परमेश्वर के शुभ समाचार को सुना है, परमेश्वर की आज्ञा को माना है, परमेश्वर की बात को माना है, चाहे वो भेड़ बकरी चराने वाला हो, खुदा उसको उठा के उसको सिंहासन पर बैठाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की बात सुनेंगे तो विश्वास करें, खुदा आपको यहाँ से उठाकर आपको वहां बैठाने वाला है। आमीन। परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको लेने के लिए आया है, उसकी बात को सुनना। आमीन। क्योंकि डर मनुष्य को कमजोर बना देता है। आमीन। डर क्या करता है? मनुष्य को कमजोर बना देता है। बैठ जाइए सभी लोग। मनुष्य हमेशा से डरपोक रहा है, मनुष्य हमेशा से डरता आया है, और मनुष्य की इन्हीं कमजोरियों की वजह से शैतान मनुष्य को डराता आया है। आमीन। और हमें डराने के लिए शैतान कई प्रकार के तरीके का प्रयोग करता है, कई तरीके का प्रयोग करता है। किस लिए? हम मनुष्य को डराने के लिए। आमीन। जब आप विश्वास में बढ़ने लगते हैं तो शैतान आपको किसी व्यक्ति के द्वारा डराता है। जब आप परमेश्वर में और विश्वास में बढ़ने लगते हैं तो शैतान किसी रिश्तेदार के द्वारा आपको डराता है। जब परमेश्वर में और विश्वास में आप बढ़ने लगते हैं तो शैतान समाज के द्वारा आपको डराने लगता है। आमीन। क्यों डराता है? क्योंकि मनुष्य हमेशा डरता आया है। आमीन। और शैतान जानता है कि इसकी कमजोरी क्या है, डर। चाहे आपके रिश्तेदार के द्वारा वो डराए, चाहे वो आपको समाज के द्वारा डराए, चाहे वो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा डराए, परंतु वो आपको हमेशा डराता रहेगा। आमीन। और बार बार हमारे अंदर वो बोलेगा कि अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो मैं तुझसे बात करना छोड़ दूंगा। अगर तू प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा तो मैं तुझसे रिश्ता तोड़ दूंगा। हमेशा वो रिश्तेदारों के द्वारा भी हमें डराता है। जब रिश्तेदारों से नहीं डरते आप तो इस समाज के द्वारा ये शैतान आपको डराता है। आपका बैरी बनकर यहाँ के इंसान खड़े हो जाते हैं आपको डराने के लिए। आमीन। कोई भी आदमी आकर आपको धमकाने लगेगा आपको डराने के लिए, और शैतान अच्छे से जानता है अगर ये डर गया तो समझो मर गया। हालेलुया। अगर ये डर गया तो समझ लो मर गया। शैतान बहुत सारे लोगों को आपके विरोध में खड़ा करता है। याद रखना, डरपोक आदमी अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप किसी आदमी से डर रहे हैं परमेश्वर की संगति करने की, अगर आप किसी रिश्तेदार की बातों से डर रहे परमेश्वर के साथ संगति करने में, अगर आप समाज से डर रहे परमेश्वर के साथ संगति करने में, तो आप विश्वास करना आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप किसी से डर कर संगति में आते हैं तो, किसी से डर कर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो
अपनी लाइफ में आप कामयाब नहीं हो सकते। जितना मर्जी आप परमेश्वर में संगति कर ले, अगर आपके अंदर डर है तो विश्वास रखना आप कभी भी फलवंत नहीं होंगे, आपके अंदर कभी भी फल नहीं लगेगा। आज मुझसे भी लोग बोलना छोड़ दिए हैं, आज लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग आज मुझे डराने की कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या बोला, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया कि दृढ़ हो, हियाव भय ना खा। परमेश्वर ने क्या कहा, हियाव दृढ़ हो और भय ना खा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। मुझे चाहे कोई आदमी डराए, चाहे मुझे कोई रिश्तेदार डराए, चाहे मुझे ये समाज डराए, लेकिन मैं भय खाने वाला नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डर कर अगर आप काम करेंगे परमेश्वर का तो कभी आप फलवंत नहीं होंगे। अगर डर कर विश्वास करें तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हियाव दृढ़ खा और भय को बाहर निकाल। आमीन। मैं तेरे साथ, हमारे साथ इस जगत को बनाने वाला वो सृष्टिकर्ता सृजनहार वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। मेरे भाई मेरी बहनें, इसलिए मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आपसे कहता हूं डरपोक मत बनो। क्या नहीं बनना है? डरपोक। अभी कितने लोग हैं जो डर डर के आते हैं, कहीं ऐसा ना मेरा पड़ोसी देख ना ले, कहीं इसको पता ना चल जाए मेरे पड़ोसी को कि मैं यीशु मसीह के साथ संगति करने जा रही हूँ, मैं प्रार्थना में जा रही हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, कहीं मेरे पड़ोसी को पता ना लग जाए। छुप छुप के आते हैं। आमीन। आप डरपोक मत बनो। परमेश्वर ने क्या बोला, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा। तो किसका आप भय खा रहे हैं? समय है, वक्त है परमेश्वर की बात सुनने का, क्योंकि जब आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, जब परमेश्वर बोलता है तो बहुत बड़ा काम होता है। आमीन। मेरे भाई मेरी बहनों, तुम डरो ना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। अपने कच्चे मन को अपने जीवन से, अपने लाइफ से निकाल दो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की आए हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20:15 लिखा है। दूसरा इतिहास 20:15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला कि तू डर मत, ये तेरा युद्ध नहीं है, तू अपने मन को कच्चा मत कर, क्योंकि मेरा ये युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके अंदर डर है तो ये चिन्ह आपके अंदर जरूर होंगे। अगर आपका मन कच्चा होता हो तो ये चिन्ह आपके अंदर जरूर होगा। नंबर 1, क्या परमेश्वर मेरी विनती सुनेगा? अगर आप डरते रहेंगे, आपका मन कच्चा रहेगा, तो आपके मन में एक बात चलता रहेगा, क्या परमेश्वर मेरी बात को सुनेगा? अगर आपके अंदर डर होगा तो आपके अंदर ये बात होगी। दूसरा, आपके मन में क्या बात आएगी? मेरे जीवन में आशीष आना बड़ा मुश्किल है। जब आपका मन कच्चा होगा तो आपके अंदर शैतान ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि मेरे जीवन में आशीष आना मुश्किल है। आमीन। तीसरी बात क्या बोलेगा आपको? मैं जो करूंगा क्या वो ठीक होगा?
मैं जो करूंगा वो ठीक नहीं होगा। आपके अंदर शैतान ये भी डालेगा जब आपका मन कच्चा होगा, जब आप डर रहे होंगे कि मैं जो करूंगा ये ठीक नहीं होगा। और चौथी बात क्या बोलेगा शैतान आपको, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। अगर आपका मन कच्चा होगा, आपके अंदर अगर भय होगा कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, कमजोर पड़ जाऊंगा, चक्कर आ जाएगा, तो आप विश्वास रखें इस बात का कि परमेश्वर क्या कहता है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, या दृढ़ हो और भय ना खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ होगा। तेरा मन कच्चा ना हो। अगर आप मन अपना कच्चा करेंगे तो विश्वास करें, शैतान आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। शैतान हमेशा आपको अपना गुलाम बनाकर रखेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। और फिर आप यही बात बोलेंगे जो वो बोल रहा है, पांचों बात बोलेगा, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपका मन कच्चा होगा, आपके अंदर भय होगा, तो शैतान आपके अंदर यही बात डालेगा और आप नहीं करोगे। अगर मैं करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं यीशु मसीह के साथ संगति करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अपना मन कच्चा ना कर, भय ना खा कि लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमें समझ में आ रहा है। अगर आप भय खाएंगे तो शैतान आपको ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर डालेगा। छठी बात क्या बोलेगा, कुछ गलती हुई तो लोग मेरा ठट्टा उड़ाएंगे। अगर मैं स्तुति आराधना करने लगा, बजाने लगा परमेश्वर के लिए ढोल वगैरह, अगर उसमें कोई गलती हो गई, बोलने में वचन में कोई गलती हो गई, तो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे ठट्टे में उड़ाएंगे। आपके अंदर शैतान ये बात डालता है। आमीन मेरे भाई मेरे बहनों। सातवीं बात क्या डालता है, ऐसे करने की मुझमें काबिलियत नहीं है। मैं कहाँ शुभ समाचार सुना पाऊंगा, मैं प्रभु के पास 2 घंटे कहाँ बैठ पाऊंगा, मैं परमेश्वर का शुभ समाचार कहाँ सुन पाऊंगा। मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है। मैं परमेश्वर के लिए यहाँ पर आके काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। साफ सफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। परमेश्वर के लोगों को मैं पानी नहीं पिला पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। परमेश्वर के लोगों को शुभ समाचार नहीं सुना पाऊंगा, उन्हें गाइड नहीं कर पाऊंगा ठीक से क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। शैतान आपको हमेशा ऐसी बातों में उलझा कर रखेगा, डरा के रखेगा और डर के मारे आप बोलोगे कि मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है। आमीन। और आठवीं बात सबसे महत्व जो है वो क्या बोलेगा, आप बोलेंगे कि मैं पापी हूं, मैं ये करने के लायक नहीं हूं, मैं परमेश्वर का ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं पापी हूं। शैतान आपके अंदर ऐसे ऐसे बात प्रकट करेगा। जब तक आप भय खाते रहेंगे, डरते रहेंगे, तब तक ये बातें चलती रहेंगी। जिस दिन आप हिया मानेंगे, भीड़ हो जाएंगे, भय को दूर कर देंगे, उसी दिन से परमेश्वर आपके साथ चलने लगे। ईश्वर आपके भीतर काम कर रहा है। अपने हृदय को खोलो क्योंकि परमेश्वर आना चाहता है आपके जीवन में। अपने मन को खोलो क्योंकि परमेश्वर आना चाहता है आपके मन में। हे पिता, छोड़ो अपने हर प्रिय को, अपने पुत्र और अपने पुत्री को आप छोड़े खुदा। उनके हृदय से प्रभु जी, प्यारे पिता, वो बहता हुआ प्रभु जी, वो आशीष है मेरे खुदा जो आज प्रभु जी उनके यहाँ पे वो परिवार तक पहुंचा है खुदा। वो आशीष को ये रिसीव करने वाले हो, उस आशीष को ये ग्रहण करने वाले हो और जो उनको भय उत्पन्न कर रहा है, जो भी प्रभु जी उनके भीतर डर लेके आ रहा है खुदा, तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्माओं, ऐ कमजोरियों, ऐ बीमारियों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से, इनके लाइफ से, इनके परिवार से जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये खुदा के
पुत्र और पुत्रियां हैं। हमें विश्वास है खुदा, आपने आसमान के स्वरूपों को खोला है। आपने प्रभु जी वचन को सुनने की हमें सामर्थ्य दिया है। आपने खुदा वचन बोलने की हमें सामर्थ्य दिया है। आपने खुदा अपने सन्निधि में बैठने का हमें वो साहस दिया है। आपने मेरे खुदा हमारे मस्तक पे अपने आप को प्रकट किया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा है। आपके नाम का जब सुसमाचार इनके भीतर जाता है तो सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाएंगे। आपका सुसमाचार जब ये सुनते खुदा इनका जीवन बदलने वाला होता है, इनका मन बदलने वाला हो खुदा, इनका स्वभाव बदलने वाला हो। हमें विश्वास है खुदा, इनके हृदय को आप छू रहे हैं, इनकी आत्मा को आप छू रहे हैं। ऐ गंदी आत्माएं, ऐ बंधु है जो तुमने इन पर कब्जा करके रखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ से, इनके जीवन से बाहर निकलो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हर एक जन को खुदा आपने छुआ है, हर एक जन को आपने टच किया है खुदा। और आज आपकी प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में खुदा बाप एक बड़ा बदलाव आए। आज के सुसमाचार के द्वारा इनको आप साहस और हिम्मत देना, डर इनके लाइफ से, इनके जीवन से दूर जाए। आपने प्रार्थना विनती को सुना, धन्यवाद देते प्रार्थना प्रभु यीशु। यीशु तेरे नाम से यीशु ऐ शुगर, ऐ टीबी और कैंसर, ऐ बवासीर पथरी सुन, यीशु यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से तूने मुझे चंगा किया अपनी कलाम से, तूने मुझे चंगा किया अपनी कलाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हुक्म देता हूँ इनके लाइफ से बादशाह दिया, इनके लाइफ से बादशाह खुदा का हुक्म है, राजाओं के राजा का हुक्म है, ये परमेश्वर का हुक्म है, यीशु नासरी का हुक्म है। तुम्हारी कमजोरी चाह रही है, तुम्हारा भय चाह रहा है, तुम्हारा दर्द पीड़ा मोह रोग चाह रहे यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी सारी बीमारियों को मैं अपने पैरों के नीचे लताड़ता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। आप टच करें, पवित्र आत्मा जी आप स्पर्श दें, मेरे सृजनहार आप सामर्थ्य खुदा छुटकारा दे इन्हें बंधुओं से, आप आजाद करें खुदा। हमें विश्वास है खुदा, पवित्र आत्मा को उड़ेला है आपने, अपनी सामर्थ्य आपने भरा है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आपको आजादी का उत्सव मना रहा है, आपके खुशी और आनंद की भरपूरी आपके जीवन में वो प्रकट कर रहा है। बोला बाला बाला इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस शाबारा वाला बोला शिंगा वाला हर जाए पवित्र आत्मा से खुदा, हर जाए आपके स्पर्श से खुदा, छूले खुदा, छूले खुदा, छूले खुदा, छूले खुदा। हर एक जन तेरी महिमा के लिए आए हैं खुदा, तेरी गवाही के लिए आए हैं खुदा। ये गवाही बनके खड़े हैं खुदा, तेरा गवाह बनके खड़े हो खुदा। हमें विश्वास है आपने हर एक जन के जीवन को आपने टच किया, अपने स्पर्श से आपने भरा है। हर एक भाइयों को, हर एक भाई बहन को खुदा आपने कहा है कि आपका वचन कहता है कि पूरा प्रकाश भरने के समान चमकेगा और शीघ्र तो चौड़ा हो जाएगा, तेरा धर्म मेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का देश तेरे पीछे। हमें विश्वास है खुदा क्योंकि आपने कहा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी सहायता सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हमें विश्वास है खुदा आपने
मुक्ति दिया, सारी कमजोरी से आपने मुक्ति दी है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रिय को, हर एक भाई बहन को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रार्थना विनती को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंदाई के लिए बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें, खुदा ने आपको छुआ है।